विदिशा में पुलिस स्मृति दिवस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के तहत विदिशा में पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के शहीद पुलिस कर्मियों को भावभीनी सलामी दी गई। विदिशा एसपी रोहित काशवानी ने शहीद हुए जवानों का नाम जो है वो वाचन किया। इस बाद विदिशा कलेक्ट्रेट सहित मौजूद तमाम अधिकारियों, थाना प्रभारी, कार्यक्रम में अन्य मौजूद लोगों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। वहीं आपको बताते चले कि एसपी रोहित काशवानी ने बताया है कि देश भर में जहां 214 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उन सभी को यहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कार्यक्रम के दौरान विदिशा कलेक्टर और तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आज शहीद स्मृति दिवस का आयोजन इस स्थल पे हुआ है, जिसमें देश की सुरक्षा में हमारे पुलिस बल के अधिकारी और जो कर्मचारी देश की सेवा में जो शहीद हुए हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनके बलिदान को याद किया गया और श्रद्धांजलि के साथ साथ ही इससे हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि देश की सेवा में किस तरीके से हमें मोटिवेट होकर अपना कार्य करना है। और आपके माध्यम से मैं आज पूरे वर्ष में देश भर में करीबन 214 अधिकारी कर्मचारी जो पुलिस बल के हैं वो शहीद हुए थे। आज ये पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इसमें पिछले वर्ष शहीद हुए 214 अधिकारी कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई है। पुलिस स्मृति दिवस वर्ष 1959 से मनाया जा रहा है, जब भारतीय सेना के 11 जवान लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सेना से लड़ते हुए शहीद हुए थे। और उसी याद में प्रतिवर्ष ये उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और जो भी अधिकारी कर्मचारी जो भी शहीद होते हैं देश की रक्षा में, उनको को याद करने के लिए यह श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। और इसी अनुक्रम में आज पुलिस लाइन में यह पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। मेरी सभी से यही अपील है कि जिस प्रकार इन जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की है, उसी प्रकार प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों में देश की आन बान शान को ध्यान में रखते हुए पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करें। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर दतिया की 29वीं बटालियन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी कमांडेंट और दतिया के एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिजनों का सम्मान किया। इन सभी पुलिसकर्मियों की मृत्यु 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 के बीच हुई थी। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर सभी जिलों व रेंज ऑफिस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं बिहार में होने वाले 4 सीटों के उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान इन नामों की घोषणा की है। वहीं आपको बताते चले कि महागठबंधन में 3 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार और 1 सीट पर सीपीआईएमएल के उम्मीदवार को मौका दिया गया है। हालांकि कांग्रेस को इस उपचुनाव में कोई सीट नहीं दी गई है। आइए जानते हैं कि कौन है महागठबंधन के उम्मीदवार और इस फैसले पर क्या कहा नेताओं ने। सुनिए। होंगे उनके नामों की घोषणा अपने पत्रकार साथियों के साथ मित्रों, आदरणीय जगता बाबू ने जो बातें कही हैं, उसके बाद मुझे केवल जो महागठबंधन के प्रत्याशी है उनका नाम घोषित करता हूँ। इमामगंज से श्री रोशन कुमार मांझी, राजेश मांझी, बेलागंज से श्री विश्वनाथ कुमार सिंह। अब इसी बीच हम लोग सर्वे भी देख रहे हैं। सर्वे पूरा बड़ी अमीर लोग हैं, वो उनकी बास की जमीन हो या उनके पास जो भी सेलिंग की अगर मजरुआ या खुदान की जमीन उनके पास हो, कागज उनके पास नहीं। आम जो किसान हैं उनके पास भी कागज आते हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो सर्वे अभियान है, एक नया किस्म का एक भूमि विवाद का एक अव्यवस्था सरकार ने पैदा कर रखी है। और इसके जरिए उनकी कोशिश यही है कि तमाम जमीनों को हड़प करके लैंड बैंक बनाया जाए और अंबानी अडानी को दिया जाए।
मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में शामिल बुधनी के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी वहां से बनाया गया है। बीजेपी के लगभग 1 दर्जन नेता टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अंतिम मोहर भार्गव के नाम पर लगी है। वहीं रमाकांत भार्गव ने क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने दौरा करते समय सकलनपुर पहुंचकर मां बिजासन के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। से माननीय शिवराज जी जो हमारे जनप्रिय नेता हैं, लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं। यह उनका गृह क्षेत्र है और पूरा क्षेत्र, पूरा परिवार हमारा परिवार है और मैं एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव में उतारा है। निश्चय ही कार्यकर्ता सब चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी। जो लीड भाई साहब की थी, शिवराज जी की बुलेट रह पाएगी अपनी? भारी बहुमत से जीतेंगे। प्रतिक्रिया दे दी है। आदरणीय दादा के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बुधनी विधानसभा में पुनः बढ़ रही है। बहुत छतरपुर जिले के नौगांव अलीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड़गांव में दोस्तों ने दोस्ती का मर्डर कर दिया। वहीं आपको बताते चलें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव देवारी में नृत्य कार्यक्रम चल रहा था। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार वो दोनों उस कार्यक्रम में जो है वो शामिल हुए। फिर थोड़ी देर बाद किसी अनुरागी के मकान में शराब पार्टी करने के लिए वहां पहुंच गए। वहीं आपको बताते चलें कि रात्रि लगभग 11 बजे शराब खरीदी उन्होंने। इसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया। घटना इतनी दर्दनाक थी कि मृतक का शरीर से सर ही अलग कर दिया गया। इस घटना की जानकारी जैसे ही थाना प्रभारी को लगी, तत्काल वह घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं एसडीओपी के साथ फॉरेंसिक टीम भी वहां घटना स्थल पर पहुंची। घटना की जानकारी जैसे ही गांव में लगी, वहां गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस को लगभग सुबह 5:30-6 बजे सूचना मिली कि बड़ा गांव जो अलीपुरा थाने के अंतर्गत आता है, वहां पर कोई सिरकटी लाश पड़ी हुई है। तो तत्काल पुलिस की टीम रवाना हुई और हमने तत्काल एफएसएल टीम को और डॉग स्क्वाड वगैरह जो हमारी टीम है उसको बुलाया और उसका वेरीफाई किया। प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला है और इसमें एक आरोपी को राउंड अप किया है। पूछताछ चल रही है और इसमें जो अपडेट रहेगा आपको। क्या रात में सर जो पार्टी चल रही थी, दारू मुर्गा पार्टी चल रही थी, उसके बाद हत्या हुई है, क्या निकल के आया सर? अभी इस संबंध में कहना उचित नहीं होगा कि पार्टी चल रही थी, पर ये है कि दोनों की कोई आपसी रंजिश नहीं थी, जो परिजनों से पूछताछ हुई है और आगे जो पूछताछ होगी तो फिर बताया जाएगा। गांव के एक मकान में सर खून वगैरह मिला है, एक व्यक्ति सर खून से सना हुआ मिला हुआ है नशे की हालत में। हाँ, एक व्यक्ति को जिनको हमने राउंड अप किया है वो नशे की हालत में था और अभी उससे पूछताछ जारी है और थाने में पूछताछ के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे फिर सीहोर जिले के छिंदगांव मोंजी में अचानक हुई बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इस बारिश से एक किसान की लगभग 50 कुंटल मक्का की फसल पानी में भीग गई, जिसमें से 30 कुंटल मक्का पानी में बह गई। 4 एकड़ की ये फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं देखा जाए तो अचानक हुई बारिश से अभी किसानों की फसल सोयाबीन, मक्का खेतों में खड़ी हुई है, जिसमें काफी नुकसान जो है होने की संभावना जताई जा रही है। फसल के नुकसान के बाद किसान जो है वो बेहद परेशान है और अपने भविष्य में होने वाले आर्थिक संकट को लेकर चिंतित है। अचानक पानी आया सुबह 5 बजे और आंगन में मक्का रखी हुई थी। मक्का रखने का पानी एकदम नाला पूरा आया, उसमें मक्का बह गई। तो आप कितनी मक्का थी? सर 50 कुंटल का ढेर लगा हुआ था और इसमें से 20 से 25 कुंटल बह गई। आपने इसको घर पर क्यों रखा है अभी, मतलब मंडी में? सर आज रविवार के कारण घर पर रखा है, मंडी ले जाने के लिए उसको खेत में से घर लाया था। इससे पहले और कहीं? हाँ, उससे पहले इसका लड़कों में सौदा हुआ था, उन्होंने मक्का ट्राली भर के ले गया, वहाँ सौदा कैंसिल कर दी। अमृतसर के सदर थाना इलाके में एक युवक के पास से अलग अलग ब्रांड की शराब बरामद की गई है। इस मौके पर एसीपी मनिंदर पाल सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि थाना सदर की अधीन पड़ती चौकी विजयनगर में पुलिस पार्टी ने एक युवक से अलग अलग ब्रांड की शराब की बोतलें बरामद की हैं। आरोपी ऋतिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इनके पास से पुलिस ने विभिन्न कंपनियों की कुल 389 बोतलें जब्त की हैं।
ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ IPS, DCP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਰਦਾਰ ਆਲਮ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, DCP ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਭਿਮਨੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ADCP 2 ਹਰਕਮਲ ਮੈਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਲੀਗਲ ਲਿਕਰਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ SHO ਸਦਰ ਵਿਨੋਦ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਪ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੌਚਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 360 ਬੋਟਲਸ ਐਂਡ 30 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਤਿਕ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਆਸ਼ੂ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਬੱਬਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ठेके वगैरह हैगे ने। खबर नालंदा से है, जहां बाल विवाह व बाल श्रम समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। बच्चे देश के भविष्य हैं, उनका बचपन किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। बावजूद कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते बाल श्रम करवाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि धनेश्वर घाट में बाल विवाह व बाल श्रम को लेकर प्रेस वार्ता में इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एजुकेशन एंड एक्शन की निदेशक रागिनी कुमारी ने कहा कि भारत को 2030 तक इन बुराइयों से पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर खुशी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला बाल विवाह, बच्चों के अधिकार का हनन को समाज के हित में उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में संस्था 2 साल से काम कर रही है और हमें लगता है कि आगे हम इसमें जरूर सफल होंगे। क्या आइडिया संस्था द्वारा यहाँ नालंदा जिले में बाल श्रम उन्मूलन पे कार्यक्रम हो रहा है, काम चल रहा है हम लोग का प्रोग्राम, और बाल विवाह मुक्त नालंदा जिला को बनाया जाए, उसके लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है 18 तारीख को, उसका हम लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उसमें कई तरह के निर्देश दिए गए हैं और जो काफ़ी लाभान्वित होगा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। तो इसके लिए हम लोग अब आज जो चर्चा किए हैं कि बाल विवाह को कैसे समाप्त किया जाए, उसमें आप लोगों की अहम भूमिका है। इसमें मीडिया इसमें अहम भूमिका निभाएगी, उनके माध्यम से ही ये संभव हो सकता है। इसके लिए पब्लिक साहब क्या कैसे कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग यहाँ कई टीम हमारी है, और जो गांव में लोगों से संपर्क करती है, आंगनबाड़ी में, ANM से और विद्यालयों में संपर्क करके और उनसे एक शपथ पत्र भरवाया जाता है कि हम अपने बच्चे का और बेटी या बेटा का जो विवाह है, लड़की की शादी 18 वर्ष और बेटे की शादी 21 वर्ष से पहले हम लोग नहीं करेंगे। और ये शपथ वो लोग भरते हैं, शपथ पत्र भरते हैं। और इसके लिए बराबर हम लोग उनसे, जो हमारी टीम है गांव में लगातार संपर्क में है, और इससे बहुत कमी आई है, बाल विवाह में कमी आई है। और इसके लिए जब भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ये काफ़ी सहयोगी रहेगा। इसमें कई तरह के निर्णय है, वो आप लोग को उपलब्ध कराया गया है। आप तक कितने को अपने शपथ पत्र दिलाया? 1,43,000। ये पूरे नालंदा जिला के? जी, ये नालंदा जिले का है। वहीं सीहोर जिले के बुधनी में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बुधनी TI चैन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में ग्राम जोशीपुर के जंगल में गुंजारी नाला में चल रही अवैध शराब की भट्टी को नष्ट कर दिया गया है एवं महुआ लहान करीब 100 किलो जिसकी कीमत 10,000 रुपए को नष्ट कर दिया गया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में पाइप पुल के पास रोड से एक अन्य आरोपी के कब्जे से 20 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जब्त की गई है। आपको बता दें कि बुधनी में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता चल रही है, जिस पर पुलिस द्वारा ये लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है।
खबर रोहतास जिले से है, जहां शिव सागर थाना क्षेत्र के बमहौर में बाइक सवार अपराधियों ने एक वृद्ध महिला को गोली मार दी, जिन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए सासाराम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में घायल महिला के दामाद पंकज सिंह ने बताया कि संपत्ति को लेकर राजेश और राकेश से विवाद चल रहा था। संभावना है कि उन्हीं लोगों के कहने पर बाइक सवार अपराधियों के द्वारा गोली चला दी गई है। इस घटना में बमहौर निवासी कुंती कुमार को कंधे पर गोली लगी है, जिनका इलाज सासाराम के सदर अस्पताल में किया जा रहा है, जो खतरे से बाहर भी बताई जा रही हैं। वही घटना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम बाहर थे, वो हमारे माँ के 2 लोग आए हैं और गोली मार के निकल गए और हमारे घर से झगड़ा चल रहा है। अभी राकेश सिंह और अजय सिंह थे, घर के बगले के हैं सर, और वो बोल रहे थे कि तुमको और तुम्हारे बच्चे को, नहीं तो तुम्हारी वाइफ को, हम अपने ससुर के अपने सास के घर पे हम लोग रहते हैं, और लोग बोले थे कि तुम लोग यहाँ से नहीं छोड़ कर जाओगे तो तुम लोग को यहाँ से गोली मार देंगे। हम FIR भी मतलब 20 दिन पहले शिवसागर थाना में किए हैं, फिर भी हमारे और उसके साथ छेड़छाड़ भी राजेश सिंह जबरदस्ती करते थे, और आखिर में बंदे को भेजवा कर रिश्वत देकर गोली शुक्र मनाइए सर कि हम नहीं थे, वो मेरे वाइफ को खोज रहे थे और हमारी माँ को गोली मार दिए, वो मार के भाग गए। सर कौन लगते हैं आपके वो लोग परिवार का है सर। मैंने कौन लगता है वो लोग? कहाँ की घटना है? शिवसागर बमहौर का। क्या नाम है इनका जिनको गोली लगा है? कुंती कुमार। इनके पति का नाम क्या है? स्वर्गीय श्री कुमार सिंह। क्या नाम पड़ेगा आपका? पंकज सिंह। उनके दामाद हुए। उनके दामाद हुए। खबर बिहार के रोहतास से है, जहां डेहरी पुलिस मुख्यालय में SP रोशन कुमार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि डेहरी मुफसिल थाने की पुलिस ने डेहरी के पाली पुल के समीप से एक स्विफ्ट कार के साथ 3 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 22 किलो 941 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार गांजा तस्कर उड़ीसा से कम कीमतों पर गांजा खरीदकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी सप्लाई करने का कार्य करते थे। गिरफ्तार गांजा तस्कर में माला, विशाल पाल, अरुण कुमार कुशवाहा शामिल हैं। गिरफ्तार तीनों गांजा तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुबह सूचना मिली जो DIU टीम है और डेहरी मुफस्सिल के SHO कि कुछ लोग हैं जो गांजा की तस्करी के लिए गांजा लेके आ रहे हैं। उसी आधार पर पाली पुल के पास जो टीम है उनके द्वारा छापेमारी करने पर एक स्विफ्ट गाड़ी में 2 लोग गिरफ्तार हुए और उनकी निशानदेही पे तीसरा आदमी गिरफ्तार हुआ। उनके पास से 22 किलो 941 ग्राम गांजा बरामद हुआ और गाड़ी भी जब्त की गई। अब तक अनुसंधान में पता चला कि जो 3 लोग पकड़े गए हैं, अयोध्या सिंह उर्फ माला जो मुरादाबाद सासाराम का रहने वाला है, और विशाल पाल जो दिनारा थाने का रहने वाला है, और उसके साथ अरुण कुमार कुशवाहा जो बारून औरंगाबाद का रहने वाला है। इनमें से 2 लोग पुराने अपराधी हैं। ये लोग पहले भी गांजा शराब के केस में कई बार जेल जा चुके हैं। इसमें जो विशाल पाल है ये पहले भी उड़ीसा से गांजा तस्करी के केस में जेल जा चुका है, और कोचस से भी ये आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा चुका है। और अयोध्या सिंह भी पुराना अपराधी है, जिस पे 10 से ज़्यादा केस हैं। अगरेर, दाऊदनगर, शिवसागर, सासाराम मुफस्सिल, सासाराम टाउन, मोहनिया थानों में इसके ऊपर 10 से ज़्यादा शराब तस्करी के केसेस दर्ज हैं। इससे इनसे पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि ये जो गांजा ये लोग लेके आ रहे थे, इस पहले भी लोग उड़ीसा से खरीद के लेके आते हैं, नौरंगपुर और फुलवानी जिले से। वहाँ इनका एक संपर्क सूत्र है जिससे लोग सस्ते दामों में खरीद के लाते हैं और महंगे ऊंचे दामों में बनारस के एक व्यापारी को बेचते हैं जो वहाँ आगे सप्लाई करता है। उसके हमारे द्वारा पहचान की गई और उड़ीसा में भी जिससे इसने खरीदा है उसकी पहचान की गई। उनकी गिरफ्तारी के लिए आगे कार्रवाई की जा रही है। सर तकरीबन कीमत क्या रही होगी जो बरामद गांजा होगा? कीमत की ऐसा कुछ कीमत फिक्स नहीं है। ये लोग उड़ीसा में चूँकि सस्ते दामों में लेके आते हैं और यहाँ उनको थोड़ा महंगे दामों में बेचते हैं, तो मार्केट प्राइस ऐसे 50,000 kg माना जाता है, लेकिन ये लोग उससे कम दाम में लेके आ रहे थे। और इनका डील था बनारस के एक आदमी से जो कोचस में आके इनसे रिसीव करने वाला था, उसका हम लोगों ने पहचान की, उसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी पाली पुल के पास है। 2 आदमी गाड़ी में थे और तीसरा आदमी पीछे से आ रहा था जो इनके पहचान थी, जिसकी गिरफ्तारी की गई। भागलपुर जिले के सनहोला में असामाजिक तत्वों द्वारा प्राचीन शिव मंदिर की कई प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जहां भारी बवाल और हंगामा खड़ा हो गया। आपको बता दें कि भागलपुर में प्राचीन शिव मंदिर में मोहम्मद शहबाज नामक व्यक्ति ने मंदिर में घुसकर कई प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों में आक्रोशित जो है वो है
और सनोला थाना का घेराव कर लोगों ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर सड़क पर आगजनी कर विरोध प्रदर्शन जताया। वहीं आक्रोशित लोगों द्वारा पत्थरबाजी भी की गई, जहां पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही कहलगांव एसडीपीओ, एसडीओ और भागलपुर सिटी एसपी के रामदास सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर उपद्रवियों पर नियंत्रण का कार्य कर रही है। शंकर जी खोलिए तो यहाँ देखे ऊपर में ढाक बजी रहा, तो वहाँ गेलिए तब देखे मैं तोड़ी उड़ी के बराबर करते। मैं कहली तो कहना तोड़ले मूर्ति, कल के हाँ तोड़बा। राधा जी ले के आरो भट्टा सी दिल हम बोला लगले हमरे गट्टा धर। कितना आदमी छले सर? एकेट आदमी छले। की नाम छले वो? अब नाम हम नहीं जाने छिए, अब की नाम छले पता नहीं। जेवर उड़ तोड़ी हो जा जेवर उबर तो छले दुर्गा मंदिर में नथिया आरो सब छले। अच्छी नहीं छले ना हम कहियो यहाँ थे नहीं छले, कभी नहीं अभी के चले मतलब कहीं अब कभी हम यहाँ देख ले नहीं चली तो फर्स्ट ये देख। तू बोल की बोल तू हमरे कलर धरिल के मारल की बोल तू कल के मारिए तब हम बतियाठी उठलिए तब आरो एक दो आदमी अइले तब भागले सीधे लगे। एहन है कि ये लग थाना दे। की नाम है? अशोक मंडल। नथिया लगलो लड़की की लगलो नथिया आरो अथी मांग वाला चलती। की नाम है? अशोक मंडल। तो यहाँ की है? सेवक। आज दिनांक 20/10/24 को लगभग 5 बजे सुबह पुलिस को सूचना आई, एक असामाजिक व्यक्ति के द्वारा एक दुर्गा मंदिर पे मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। सो इसी संबंधित तुरंत पुलिस बल घटनास्थल के पहुंच के निरीक्षण किया गया है। उस संबंधित उधर पुजारी को भी पूछताछ किया है। इसी क्रम में पता चला है कि एक व्यक्ति नाम मोहम्मद शहबाज, इनके द्वारा ये मूर्ति क्षतिग्रस्त हुआ है। तुरंत संबंधित शामिल व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हुआ है। इसी चीज लेके कुछ लोगों को द्वारा सड़क जाम किया गया है, अभी उनको हटा दिया गया है। अभी विधि व्यवस्था और यातायात सामान्य है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कितनी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है? इसमें अभी एक से 2 मूर्ति का क्षतिग्रस्त किया गया है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।